संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। 18 पापों की चर्चा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं आखिरी और 18वें पाप मिथ्या दर्शन शल्य पर। हमने पिछले कुछ हफ्तों में 17 पापों के बारे में जाना। झूठ, चोरी, मान, माया, क्रोध आदि कैसे कैसे पाप और कैसे कैसे उनके अंजाम। मगर ये सभी पाप बंधते क्यों हैं? क्यों इनसे छुटकारा नहीं मिलता? इन सभी पापों का जो मूल है, जो कारण है, वह है 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्य पाप। मिथ्या दर्शन यानी गलत समझ, गलत धारणा, मिथ्या धारणा। गलत समझ और गलत मान्यता के कारण ही गलतियाँ होती हैं और होती ही चली जाती हैं। बंधन बढ़ते चले जाते हैं और उन बंधनों में हम जकड़ते चले जाते हैं। मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन क्या है? भगवान ने मिथ्यात्व के 5 कारण बताए हैं। पहला कारण है धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना। भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्म अहिंसा में है, हिंसा में नहीं। किसी भी जीव को मन से, वचन से या काया से कष्ट देने में कभी धर्म नहीं हो सकता। तो किसी जीव की बलि चढ़ाने में धर्म कैसे हो सकता है? मूर्तियों पर जल या दूध का अभिषेक करने से कितनी जल काय की हिंसा होती है। धूप दीप आदि से अग्नि काय की। अनेकों को भोजन कराने से वनस्पति काय की कितनी हिंसा होती है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ धर्म भला कैसे हो सकता है? जीव छोटा हो या बड़ा, उसे कष्ट देने का अधिकार हमें कैसे हो सकता है? और यदि हम इन हिंसाओं में धर्म माने तो हम निश्चित ही मिथ्यात्वी हैं। दूसरा मिथ्यात्व है मार्ग को कुमार्ग समझना और कुमार्ग को मार्ग समझना, यानी सही राह को पहचानना जिससे आत्मा कर्मों से हल्की हो सके और केवल सही राह को जानना ही नहीं बल्कि उस सही राह पर चलना। सत्य का, अचौर्य का, अपरिग्रह का मार्ग सही है और हमें उस मार्ग पर चलना है। सिर्फ ज्ञान चरित्र के बिना अधूरा है और चरित्र बिना ज्ञान के अधूरा है। दोनों के संयोग से ही सही मार्ग पर चला जा सकता है। आदमी तपस्या भी करता है तो मन में आध्यात्म की भावना रहे, प्राणी मात्र के प्रति अभय दान का भाव रहे, वरना तो केवल दिखावा रह जाता है। एक चोर था। एक दिन उसने देखा कि एक खेल करतब दिखाने वाला नट पतली सी रस्सी पर बड़े आराम से चल रहा है। चोर अचंभित हो गया। वह नट से मिला और उससे कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हें अच्छा धन लाभ होगा। नट तैयार हो गया। रात के समय चोर नट को छत पर ले गया और दूसरी छत पर कड़ी फेंक कर रस्सी अटका दी। अब नट से कहा कि तुम रस्सी पर चलकर दूसरी छत पर पहुंच जाओ। नट ने कहा कि ज़रूर चल लूँगा, मगर पहले अब ढोल तो बजाओ। बिना ढोल पीटे, बिना भीड़ भड़ाके और बिना तालियों के तो मेरे कदम उठ ही नहीं सकते। चोर ने माथा पीट लिया। आज यही हो रहा है। लोग तप करते हैं कि मेरी वाहवाही होगी, भोजन रखा जाएगा, लोग गुणगान करेंगे, जुलूस निकलेगी, लोग बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाओं और ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा बड़ा नाम होगा, आधिपत्य स्थापित होगा। मगर क्या ये धर्म है? जब तक भावों में आध्यात्म, ज्ञान और चरित्र की निर्मलता ना हो तब तक वह मार्ग नहीं कुमार्ग ही हो सकता है। बिना ज्ञान के, बिना चरित्र के और बिना सन्मार्ग के हर तप, हर अनुष्ठान, हर अभियान बेमानी हो जाता है, मिथ्याजन्य हो जाता है।
तीसरा मिथ्या दर्शन है जीव को अजीव और अजीव को जीव मानना। इस शरीर को ही जीव मानकर भौतिक सुखों में लिप्त हो जाना और आत्मा के वर्चस्व को स्वीकार न कर संसार को ही सुख और धर्म का कारण मान लेना। चौथा मिथ्यात्व है साधु को असाधु और असाधु को साधु समझना। साधु वो हैं जिन्होंने सर्वथा हिंसा का त्याग कर दिया है, जो सत्य की साधना करते हैं, कभी असत्य का संभाषण नहीं करते, जो चरित्रवान होते हैं, जो पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, जो स्वयं मिथ्यात्व से दूर हैं और हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं, तत्व को तथ्य को समझते हैं और हमें उससे अवगत कराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असाधु या इसके विपरीत हिंसा और असत्य में रत व्यक्तियों को साधु समझना मिथ्यात्व है। पांचवा मिथ्यात्व है मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना। सभी कर्मों से मुक्त हो जाना मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष है। यदि कोई समझे कि ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं या फिर स्वर्ग के सुखों में उत्पन्न होना ही मोक्ष है, तो उस व्यक्ति की विचारधारा मिथ्यात्वी है। तो हमें गलत धारणाओं को छोड़कर सही धारणा को पकड़ना है, सम्यक्त्वी बनना है और अपने सम्यक्त्व को दृढ़ बनाना है। सम्यक्त्वी व्यक्ति की गाड़ी लक्ष्य की ओर दौड़ने लगती है और मिथ्यात्वी व्यक्ति जीवन मरण और सुख दुख के चक्र में फंसा रह जाता है, 84 लाख जीव योनियों में भटकता रहता है। सम्यक्त्व या सही समझ आ जाए तो गलत रास्ते, पाप मार्ग स्वतः ही छूटते चले जाते हैं। गेहूं और कंकड़ के ढेर से हम कितनी आसानी से कंकड़ निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि कंकड़ों का कोई मोल नहीं है। भंवरा और तितलियां सुगंधित फूलों पर ही बैठते हैं, मगर अनाड़ी मक्खी गंदगी, विष्ठा, मल आदि में ही सुख ढूंढती रहती है। जिस दिन हम इस फर्क को समझ जाएंगे कि आध्यात्म अपनाने जैसा और संसार छोड़ने जैसा क्यों है, तो अपने आप ही अंधकार और कलुषता को अपने आप से दूर झाड़ देंगे। सम्यक्त्व रूपी हीरे को अपनाते ही मिथ्यात्व रूपी कांच के टुकड़े बिखर कर अलग हो जाएंगे। हमारी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र है, मगर हमने अपनी कमज़ोरियों से इन शक्तियों को छुपा रखा है। धर्म मेरे बस का नहीं, मेरी तो याददाश्त ही कमज़ोर है, मेरे पास वक्त कहाँ है, ये तत्वज्ञान तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, ये आचार पालना मुझसे नहीं हो सकता, मेरी इतनी क्षमता कहाँ। क्यों ऐसी विचारधारा हमारे भीतर है? क्यों? हमें इस कमज़ोर और नकारात्मक विचारधारा से निकलकर अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। एक कहावत है, अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, जो सूत नव चाल भूल नलनी अटकायो। एक तोता था, एक दिन एक पतली सी डाल पर आकर बैठा। उसके बैठते ही उसके भार से वो पतली सी डाल झुककर झूल गई। तोता उल्टा लटक गया। उल्टा लटका तोता मन में विचार करता है कि अच्छा हुआ मैंने डाल को कस कर पकड़ा है, वरना तो गिर ही जाता धड़ाम। अब कोई समझाए उस तोते को कि मूर्ख, तुम तो उड़ना जानते हो, अपने पंखों से आसमान को नापना जानते हो, ऐसी शक्ति है तुम में, क्यों डाल को पकड़े उल्टे लटके हुए हो। तो हमें भी अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और इसका स्रोत है सम्यक्त्व और पुरुषार्थ। सम्यक्त्वी व्यक्ति सुख और दुख में समभाव रखता है, अत्यधिक क्रोध, घमंड, माया और लोभ नहीं करता। वह कर्मों से मुक्त होने की, मोक्ष की इच्छा रखता है
वह संसार की नश्वरता को समझता है। संयोग के साथ वियोग, मिलन के साथ ही बिछुड़ना जुड़ा होता है। यह जानकर संसार में रहते हुए भी, सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी रिश्तों और वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। प्राणी मात्र के प्रति दया के, अनुकंपा के भाव रखता है, क्षमाशील होता है। धर्म और सत्य पर उसकी आस्था अटल होती है। और मिथ्यात्वी तो पित्त के रोगी के समान होता है, जिसे दूध भी कड़वा लगता है। तो मिथ्या दर्शनों में न पड़ें, सही समझ सही दर्शन को अपनाएं, दृढ़ सम्यक्त्वी बने और बने रहें। इसी मंगल कामना और मंगल भावना के साथ आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।